एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विनोद जी पर। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि काव्य साहित्य के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, यूपी बोर्ड के लिए 10 नंबर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, कुछ ये समान प्रश्न रहेंगे अति लघु उत्तरीय के। और दोस्तों, यहाँ से हम बताएंगे आपको कि हमारा पहला प्रश्न है हिंदी काव्य साहित्य के विविध कालों का नाम लेके। यहाँ से पहला प्रश्न उठेगा, हिंदी काव्य साहित्य के विविध कालों का समय बताइए। तो दोस्तों, पहला हमारा है आदिकाल, जिसे बोला जाता है वीर गाथा काल। तो इसका सन होता है 1993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक। 1993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक इसे आदिकाल या वीर गाथा काल बोलते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारा पूर्व मध्यकाल, इसे ही बोला जाता है भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल इसे बोलते हैं भक्तिकाल। तो इसका सन होता है दोस्तों 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक। 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला फिर है उत्तर मध्यकाल, इसे बोला जाता है रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल बोलते हैं। इसका सन होता है 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक। दोस्तों, अगला चौथा हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल बोलते हैं। आधुनिक काल को ही गद्य काल बोलते हैं। इसका सन होता है 1843 से लेकर अब तक जो समय चल रहा है। 1843 ईस्वी से लेकर अब तक जो समय चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि उपयुक्त काल का विभाजन आचार्य रामचंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधार पर किया गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि काल का विभाजन किसके साहित्य पर किया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य पर किया गया है। हिंदी साहित्य का विभाजन किया गया है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कविता के ब्रह्म तत्व का उल्लेख कीजिए। कविता के ब्रह्म तत्वों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछता है पेपर में। तो 6 कविता के ब्रह्म तत्व होते हैं। पहला है लय, दूसरा है तुक, तीसरा है छंद, चौथा है शब्द योजना, पांचवा है चित्रात्मक भाषा तथा छठा है अलंकार। तो दोस्तों, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कि कविता के आंतरिक तत्व कौन कौन से होते हैं। कविता के आंतरिक कौन कौन से तत्व हैं। कविता के आंतरिक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये होता है। तो दोस्तों, इसके आंतरिक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है कि अनुभूति की व्यापकता, अनुभूति की व्यापकता। दूसरा है कल्पना की उड़ान। तीसरा रसात्मक और संदर्भ का बोध। और चौथा है भाव का उत्तरीकरण होता है, उद्धृतीकरण होता है। तो दोस्तों, अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास विभिन्न कालों का नाम लिखिए। पद्य के इतिहास के विभिन्न कालों का नाम बताइए। तो दोस्तों, इसके निम्नलिखित काल होते हैं। पहला है वीरगाथा काल। पहला क्या दोस्तों हमारा वीरगाथा काल। ये रहा दोस्तों यहाँ पर। पहला हमारा वीरगाथा काल, जिसे बोला जाता है आदिकाल। दूसरा भक्तिकाल, जिसे बोला जाता है पूर्व मध्यकाल। तीसरा है हमारा रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल बोलते हैं। चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल बोलते हैं। ये हो गया दोस्तों आधुनिक काल, और इसे गद्यकाल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काव्य के कितने भेद होते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा, काव्य के कितने भेद होते हैं। तो काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। पहला श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य।
दृश्य का मत श्रव्य का मतलब जो सुनने वाला, दृश्य का मतलब जो देखने वाला होता है। तो दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन हमारा कहा है कि श्रव्य काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के तो श्रव्य काव्य के दो भेद निम्नलिखित होते हैं, एक प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो दोस्तों अब अगला 7वां क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रव्य काव्य और खंड काव्य में दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर बताइए। दोस्तों चलिए उत्तर देखते क्या है हमारा। दृश्य काव्य का रंगमंच का अभिनय किया जाता है। क्या किया जाता है? रंगमंच का अभिनय किया जाता है, जबकि श्रव्य काव्य का अभिनय नहीं किया जा सकता। दृश्य काव्य का आनंद उसे देखकर अथवा सुनकर लिया जाता है, लेकिन जबकि श्रव्य काव्य का आनंद केवल सुनकर लिया जाता है, क्योंकि श्रव्य काव्य का मतलब होता है उसका आनंद सिर्फ सुनकर लिया जाता है। तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन हमारा कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो इसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से? महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। 9वां क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। 9वां क्वेश्चन हमारा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। तो महाकाव्य की कथा जीवन में स्वर्गीण झांकी होती है, जबकि खंड काव्य के जीवन में एक पक्ष का चित्रण होता है। महाकाव्य की कथा वस्तु पर अनेक खंड काव्य लिखे जा सकते हैं। महाकाव्य की कथा वस्तु पर अनेक खंड काव्य लिखे जा सकते हैं। दोस्तों हमारा दाना ये दोस्तों यहाँ पर जो बताएंगे इस प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है कि 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। दूसरा है कमायनी। अगला क्वेश्चन है 11वां हमारा, 2 खंड काव्यों के नाम। पहला जयदत्त का और दूसरा हल्दी घाटी। जयदत्त का वध और हल्दी घाटी। ये दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा क्या था? आदिकाल। आदिकाल की निम्नलिखित जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, क्योंकि आदिकाल से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। आपको जानकारी फुल होनी चाहिए आदिकाल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के आदिकाल का समय निर्देश कीजिए। हिंदी के प्रथम कवि का नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक माना जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरहपा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूछता है कि हिंदी के प्रथम कवि का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा जी हैं। कौन है? सरहपा। तो हो गया दोस्तों। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन, ये हो गया दोस्तों। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? 13वां, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? उनका रचना काल कब से कब हुआ? हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? उनका रचना काल कब से कब हुआ? तो दोस्तों उत्तर है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो उनका रचना काल है 769 ईस्वी से में प्रारंभ हुआ था। कुछ विद्वान हिंदी के प्रथम कवि पृथ्वीराज सरों के रचयिता चंद्रवरदाई को मानते हैं। किसे मानते हैं? चंद्रवरदाई को। लेकिन अक्सर हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माना गया है। हिंदी के प्रथम कवि के सरहपा को माना जाता है। चौथा क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन तो अक्सर पूछता है, हर साल पूछता है यहाँ से क्वेश्चन है कि
आदिकाल या वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं लिखे या अधीन काल की हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रकाश डालिए। आदिकाल आदिकाल वीर गाथा काल रचनाओं की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। आदिकाल के योगदान की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आदिकाल के रसो साहित्य का प्रमुख विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है। उत्तर ने इसकी प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है दोस्तों। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के क्वेश्चन में बस इतना ही दोस्तों। अभी इसे पूरा कर दें कि आदिकाल पहला फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट क्या कहा हमारा? आदिकाल में अधिकांश रसो ग्रंथ लिखे जाते हैं। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? रसो ग्रंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पृथ्वीराज रसो, परमान रसो, इनमें से आसरदाताओं का अतिशयोक्त प्रशंसा होती है। आसरदाताओं का अतिशयोक्त प्रशंसा होती है। दूसरा है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। युद्धों का सजीव वर्णन किया जाता है। युद्धों का सजीव वर्णन किया जाता है। चौथा है काव्य भाषा के रूप में डिंगल और पिंगल का प्रयोग हुआ। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि काव्य भाषा में डिंगल और पिंगल किस काल से लिया गया है? तो ये दोस्तों वीर गाथा काल या आदिकाल क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। काव्य शैलियों में प्रबंध और गति शैलियों का प्रयोग मिलता है। सामूहिक राष्ट्र भावना होता है। सामूहिक राष्ट्र भावना रहा है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में बस इतना ही।